कि जम्मू एंड कश्मीर में एयरटेल ने 5G लॉन्च किया है। तलवार लेकर हम नहीं लड़ेंगे। अभी अभी डेटा ऑयल डेटा वाली वार चलेगी। अब युवाल नो हरारी की आप देख ले, डेटा वाली वार चल रही है। अब साइबर क्राइम्स के आप देख ले, अब इंटरवेंशन कर रहे थे। यहाँ पे 2G नहीं चलता। यहाँ पर कुछ जगहों पर जाएं, अभी मैं यहाँ पर सैमसंग वालों के स्मार्ट इनके कस्टमर सर्विस बैठा हूँ, वहां पर सिम के सिग्नल नहीं आ रहे थे। बट आज जो है यूटी का शासन है, तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये निर्णय लिया कि G20 भी इस नेक्स्ट साल 2024 में जम्मू कश्मीर में होने वाला है। खास उम्मीद करते हैं कि हमारी आईटी जो है आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करे और हम भी 5G जल्द से जल्द लॉन्च करवाएंगे। रन कर रहे हैं और टॉपिक आपको बताती जाऊं जिस पे आज हम बात करने वाले हैं। टॉपिक ये है कि जम्मू एंड कश्मीर में एयरटेल ने 5G लॉन्च किया है। इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, वहाँ के आईटी मिनिस्टर्स जो हैं वो उनका क्या रोल रहा है और क्या पॉलिसीज रही हैं उनके आईटी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में। और 5G लॉन्च हो चुका है। इवन कि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी अभी 5G तक लॉन्च नहीं हुआ, तो जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च हो चुका है। और यानी कि लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए जिस कदर कोशिश की जा रही है, इसके पीछे जो बैकग्राउंड है और क्या पॉलिसीज हैं, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं साजिद साहब से। सर बहुत शुक्रिया हमारे व्यूअर्स के लिए आपने टाइम निकाला। जी, थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले अपने जो आप एजेंसी न्यूज़ एजेंसी रन कर रहे हैं उस हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, और कब से जो है वहाँ पर चैनल रन कर रहे हैं। और जब क्राइसिस भी आए, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी क्राइसिस भी आया, अप्स एंड डाउन्स चलते रहे, तो उस दौरान जो है मीडिया का क्या इन्फ्लुएंस रहा और मीडिया पे क्या प्रेशर रहा, ये भी बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। उसके बाद हम जो है वो इंटरनेट की जाने बातें हैं। जी बिल्कुल। देखिए जहाँ तक ताल्लुक है रियल कश्मीर न्यूज़ का, रियल कश्मीर न्यूज़ जो है 2019 से पहले जब एब्रोगेशन हुआ उससे पहले वो बनी थी। लेकिन उसके बाद विद ऑलमोस्ट कपल ऑफ मंथ्स जब यहाँ पे 370 एब्रोगेशन हुआ, तो बहुत टाइम तक यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी जो थी उसको रोका गया। एंड उसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे कश्मीर में सबसे ज़्यादा जो है मिस इन्फॉर्मेशन जल्दी यहाँ पे स्प्रेड होता है। तो उसकी बदौलत जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे कर्व किया इंटरनेट। तो हाँ, लेकिन कुछ ऐसे फॉर एग्जाम्पल मीडिया हाउसेस जैसे हमारी मीडिया हाउसेस है, मतलब कुछ ऐसे भी हैं हु आर होली एंड सोली डिपेंड ऑन द इंटरनेट। लेकिन अब आपका प्रिंट फॉर्म है, तो प्रिंट फॉर्म में यूजुअली क्या है, फॉर एग्जाम्पल उसमें भी दिक्कत आती थी। लेकिन एक चीज़ है, बहुत सारे ऐसे भी रिपोर्टर्स थे जो अपनी न्यूज़ लिखते थे, वो सबमिट करते थे ऑफिस को और वो छप जाता था। तो देयर वाज़ अ प्रॉपर प्रोसीजर। एंड उसके साथ-साथ में भी जब एब्रोगेशन हुआ तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफरेंट जो हमारे इन्फॉर्मेशन के जितने भी ऑफिस है अक्रॉस द कश्मीर वैली, वहाँ पे जर्नलिस्ट के लिए उन लोगों ने एक सहूलियत रखी वहाँ पे कि दे कैन गेट द इंटरनेट एंड दे कैन सबमिट देयर रिपोर्ट्स। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे चली। सही हो गया। तो उससे ये बताइएगा कि इंटरनेट जो लॉन्च हो गया वहाँ पर, और आपको पता है कि जब इस तरह के क्राइसिस चलते हैं तो बिजनेस तो कम ही होता है, मुश्किल होता है कि मतलब आपको पता है इन्वायरमेंट देखा जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ सालों से जम्मू एंड कश्मीर में बिजनेस आ रहा है। इवन कि इस्लामिक कंट्रीज ही उधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके अलावा अब हम देखते हैं एयरटेल ने, जो कि इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने 5G लॉन्च किया है जम्मू एंड कश्मीर में। क्या पॉलिसीज अपनाई गई और क्या इसके पीछे बैकग्राउंड है, जरा हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिएगा। और इसके पीछे कितनी स्ट्रगल की जा रही थी और कब से प्लानिंग की जा रही थी। देखिए जहाँ तक ताल्लुक है 5G का, मैं आपको ये बता दूं कि 5G जो है इंडिया में सबसे पहले पुणे में लॉन्च हुआ था, वो भी आई थिंक पिछले महीने ही हुआ था। तो 1 महीने में जैसे पहले पुणे और अदर स्टेट जो है हमारी इंडिया के, वहाँ पे लॉन्च किया गया। एंड विद ऑलमोस्ट आफ्टर द मंथ ऑफ 1 मंथ, 1 मंथ के गैप के बाद जम्मू कश्मीर में एयरटेल ने ये अनाउंस कर लिया कि हम 5G लॉन्च कर रहे हैं। जो एयरटेल के सीईओ है आदर्श वर्मा, उनने ये अनाउंस किया था पब्लिकली कि आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी डिलाइटेड कि मैं ये अनाउंस करने जा रहा हूँ कि यहाँ पे एयरटेल जो है 5G, वो वहाँ पे जम्मू कश्मीर के साथ-साथ लद्दाख में भी हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जहाँ तक इंटरनेट एक्सेस का ताल्लुक है, मैं आपको ये बता दूँ कि हमारे यहाँ ऑलरेडी 4G इंटरनेट वो सब चीज़ें चल रही थी, पहले से चल रही थी। फिर उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम जब एयरटेल के साथ-साथ में जियो ने यहाँ पे एब्रोगेशन में ही जब 370 के बाद विद ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के बाद यहाँ पे एयरटेल ने जियो का यहाँ पे कश्मीरस लॉन्च किया। उसके साथ-साथ में
उसके साथ जियो का इंटरनेट जो है हाई स्पीड, वी गेट अ हाई स्पीड इंटरनेट, डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट व्हिच यू आर पेइंग। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास अब पहले 4G था, वी वर हैविंग ऑल, आई कैन से कि अच्छा एक्सेस हमें मिलता था, चाहे हमें इंफॉर्मेशन या एजुकेशन या हेल्थ के रिलेटेड। इवन टूरिज्म भी हमारा, मैं ये कह सकता हूँ कि इंटरनेट के ज़माने में टूरिज्म जो है उसमें दे आर होली एंड सोली डिपेंडेंट विद ईच अदर। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि एक ऐसा हमारा जम्मू कश्मीर का जो ये है खित्ता जो है, जिसको हम अपना ताज मानते हैं, इसको डेवलपमेंट की तरह लेने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले 30 साल से ये चीज़ें यहाँ से महरूम रही थी। बट आज जो है यूटी का शासन है, तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये निर्णय लिया कि G20 भी इस नेक्स्ट साल 2024 में जम्मू कश्मीर में होने वाला है, खासकर श्रीनगर के सिटी में। तो इट इज़ नेसेसरी टू कीप ऑल दिस फॉर एग्जांपल 5G internet and other, so these things are coming in the Kashmir Valley. So with the passage of time, more developments are coming in the Kashmir Valley. बिल्कुल सर, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये बताइएगा कि आईटी सेक्टर का वहाँ पर क्या स्कोप है? हम जानते हैं कि इंटरनेट एक ऐसी एसेंशियल पार्ट हो चुका है हमारे लिए कि जब इंटरनेट नहीं होगा तो हम किसी भी फील्ड में तरक्की नहीं कर सकते, और यंग यूथ के लिए भी इंटरनेट बहुत ज़रूरी हो गया है। तो इंटरनेट का तो इन्फ्लुएंस आईटी सेक्टर में तो सबसे ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं उनको इंटरनेट की तो सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है। तो आईटी का क्या स्कोप है वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में? और जिस तरह हम देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी गिरी है, ठीक है, उस पूरे सिनेरियो को देखते हुए आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है हमारे आईटी सेक्टर का, मैं आपको ये बता दूं कि कश्मीर के बहुत सारे ऐसे भी नौजवान हैं जिनने आपको वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट किया अपनी काबिलियत से। हमारे जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं जो कि अपनी तरबियत तालीम हासिल करने के लिए बेंगलोर चले जाते हैं, हमारे जो बेंगलोर में है या पुणे है, दैट्स आईटी हब, तो हमारे सबसे ज्यादा जो कश्मीरी है वो वहाँ जाते हैं एजुकेशन अपना परस्यू करने के लिए। इवन बहुत सारे ऐसे भी है कश्मीरी नौजवान, मुझे भी याद है जब 370 के बाद यहाँ इंटरनेट बंद था, तो कुछ ऐसे भी कश्मीरी थे जिन लोगों ने एक ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए थे, ऐसे एंड्रॉइड ऐप बनाए थे जिसके लिए आपको इंटरनेट की एक्सेस की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो दिस इज द ब्रेन ऑफ द कश्मीरी हु आर, मैं ये कह सकता हूँ कि जो उनका टैलेंट है वो सही दिशा में जा रहा था, तो दैट्स हाउ दे गॉट प्रोग्रेस इन देयर लाइफ। एंड आई नो मेनी ऑफ सच। इफ्तिखार हुसैन क्या करते हैं जी? मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी। लॉ के स्टूडेंट है, और आप क्या करते हैं जी? मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ टॉपिक ये है, अगर इंटरनेट की बात करें तो हमारे नेबर कंट्री में इंडिया आता है, और वो बहुत तेजी से इंटरनेट की क्वालिटी जो अपनी पब्लिक को प्रोवाइड कर रहा है उसे बेहतरी ला रहा है। अभी उन्होंने अनाउंस किया है कि आने वाले टाइम में हम दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में होंगे जो अपनी पब्लिक को बेहतर इंटरनेट सर्विस, मतलब क्वालिटी इंटरनेट सर्विस स्पीड के हवाले से प्रोवाइड करेंगे। पाकिस्तान में अगर इंटरनेट सर्विस की बात करें, स्पीड की बात करें, और साथ नेबर कंट्री में स्पीड की बात करें, तो आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? कोई ऐसी फील्ड बता दें जो इंटरनेट पे या ऑनलाइन मौजूद नहीं हो। एक्चुअली सबसे बड़ी बात है तो कोई भी आप कोई काम देख लें, इवन दो के क्लासेस देखें, मेडिकल देखें, एजुकेशन देखें, वहाँ पे इंटरनेट आपको जरूर चाहिए। ठीक है। अगर हमारे हालात देखें तो हमें अभी तक वो नहीं है, वो इतनी स्पीड नहीं है। अहमियत का ही नहीं पता, अहमियत का नहीं। सबसे बड़ी बात जो होती थी ना, साइंटिफिक स्टडी होती है। क्लासरूम्स के अंदर साइंटिफिक स्टडी का कल्चर ही नहीं है, रिसर्च कल्चर ही नहीं है हमारे पास। बांग्लादेश इंडिया अगर हमसे आगे जस्ट बिकॉज ऑफ रिसर्च कल्चर, हमारे पास रिसर्च नहीं होती। इवन दो कि हमारे पास अगर आप टेक्नोलॉजी को देखें तो एक तो इम्पोर्टेंस नहीं है, दूसरी बात वो इनोवेटिव स्किल्स नहीं दिए जाते। हमारे पास सबसे बड़ी चीज है वो कॉपी कल्चरल सिस्टम, रट्टा सिस्टम, ग्रेडिंग, वो इन्फ्लेशन ऑफ जो ग्रेडिंग है ना वो चल रहा है। आप यूनिवर्सिटीज को देख लें, यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है, मतलब वही एक पुराना हेक का एक निजाम लगा पड़ा हुआ है। हमारा आबाद बड़े दादाओं वाला सिस्टम लगा पड़ा है, वही किरो उधर जा रहा है, किरो उधर जा रहा है, किरो पानी पी रहा है, किरो इधर जा रहा है। ऊंट सहरा का बड़ा वो है, ऊंट सहरा का ये, ऊंट हम वो पढ़ रहे हैं। और भाई वो चीजें बताएं जो इनोवेटिव आजकल की 21st सेंचुरी है, जदीद, ये इतनी मॉडर्न जदीद दुनिया हो गई है जो हमें बहुत जरूरी है हमारे लिए साइंटिफिक स्टडी के लिए। स्टेम कल्चर नहीं है हमारे पास। ऐसे इंडिया वालों ने अभी अनाउंस किया है कि वो इंडिया की गवर्नमेंट ने कि वो आने वाले टाइम में अपनी जो पब्लिक है उन्हें 500 MB की स्पीड पर सेकंड के हिसाब से मतलब स्पीड प्रोवाइड करने वाले हैं, और दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आने वाले हैं कि जो अपनी पब्लिक को स्पीडी इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। उन्हें उसकी अहमियत का पता चल गया, उसका उन्हें फायदा क्या होने वाला है आने वाले टाइम। भाई सबसे बड़ी बात है दुनिया की सिलिकॉन वैली कहाँ पे है अभी? इंडिया में। अब देखो सिलिकॉन वैली की इंपॉर्टेंस क्या है। इंडिया अब जो जाना जाता है ना आईटी में, जितना इंडिया को पैसा अभी आ रहा है बिलियंस डॉलर्स में से आ रहा है वो इंडिया
इंडिया की जो ये लोग जो हैं फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट एफडीआई है उसका वो वहां से आ रहा है, जनरेट हो रहा है। एक चीज, दूसरी चीज ये अब उन्हें ये पता है, वो पहली बात तो इंडिया ना हमसे कंपटीशन नहीं करना चाहता, वो चाहता है मैं पाकिस्तान से मेरा कंपटीशन नहीं, मेरा चाइना के साथ कंपटीशन। हम अगर ऐसे मैं वीडियोस ही ऐसी बनाता हूँ और मुझे अक्सर नीचे लोग कमेंट में ये बोलते हैं कि भाई आपके साथ हमारा कंपटीशन नहीं, आप क्यों कर रहे हो? लेकिन हम कंपटीशन के लिए नहीं, लेकिन सीखने के लिए तो ऐसे टॉपिक्स कर सकते हैं। चला जा रहा है, मतलब कहने का ये है कि आप ये देख लें कि इंडिया जो होगा 2030 में टॉप 3 कंट्रीज में होगा जिसकी एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा होगी। और इस टाइम भी इंडिया पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा आगे है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फाइबर बड़ा अच्छा इंटरनेट दे रहे हैं और उनका जो है ऑप्टिकल फाइबर है। लेकिन आप ये देखिए कि पीटीसीएल की मोनोपोली इतनी ज़्यादा कि मैं बहरिया टाउन में रहता हूँ और पीटीसीएल के अलावा वहाँ पर स्ट्रॉन्ग फाइबर नहीं लग सकता और कोई भी केबल नेट वहाँ पर नहीं लग सकता, ठीक है। तो जिस तरह टेस्ला जो उनके ऑनर हैं, सीईओ हैं जो इलॉन मस्क, वो स्टारलिंक शुरू करना चाह रहे हैं लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं कर सकते। उसकी वजह पता है आपको? नहीं, आप बताएं। उसकी वजह सिर्फ पीटीसीएल है। हाँ जी, ये करप्ट लोग हैं, ठीक है। इन लोगों ने नहीं आने देना स्टारलिंक को। स्टारलिंक सैटेलाइट्स के थ्रू ये लोग करेंगे, ठीक है, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर नहीं आने देना स्टारलिंक को, क्योंकि इन लोगों को यहाँ पर सिर्फ पैसा इतना आ रहा है और इन लोगों ने, आप ये देख लें, इतना पैसा कमा के भी हमें क्या इंटरनेट देते हैं। बारिश चली जाए तो इंटरनेट नहीं आता 2-3 दिन। अच्छा, अगर देखा जाए तो इंडिया जो है अपने लोगों को इंटरनेट की बड़ी जो है सस्ती सहूलियत फराहम कर रहा है और हम लोग इतने महंगे महंगे पैकेज लेते हैं, इतना मोबाइल डाटा करवाते हैं, अपने डिवाइसेस रिचार्ज करवाते हैं, लेकिन वो कुछ दिन भी नहीं चलती, महीना